हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 3। इससे पहले वाले पार्ट में हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स। यानी हमने जो लास्ट वीडियो में डोमेस्टिक इनकम की स्टडी करी थी, तो वो जो डोमेस्टिक इनकम है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह ही होती है। यानी ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप इसलिए क्या लिख सकते हो, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। यानी हमारा जो डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों दोनों में डिफरेंस नहीं होता, ये हम स्टडी कर लेते हैं। इन दोनों में इसलिए डिफरेंस नहीं होता क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, उस सारे प्रोडक्शन को अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया जाता है फैक्टर इनकम में। फैक्टर इनकम यानी वो इनकम जो कि हाउस होल्ड्स को होती है उनकी सर्विसेज को देने से, किसे, प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सारा जो हमारा प्रोडक्शन है उसको फैक्टर इनकम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम का, वो आइडेंटिकल है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से। अब इसको अच्छे से देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, कोई जो फर्म होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। अब जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है तो उसके लिए उसको किस चीज़ की नीड होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हो गए हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जिनके की ओनर कौन से होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं। तो हमारी कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो वो क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है, किससे, हाउस होल्ड से। अब अगर जब वो हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके बदले में वो उनको कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, क्या देगा, इनकम देगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू। तो सेकेंड राउंड में क्या होता है, जो हमारी फर्म होती है वो हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसने जिससे भी लिए उन सबको रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से किया उसने, पैसा कहाँ से आया कि भाई जितना उसने प्रोडक्शन किया था वो प्रोडक्शन उसने मार्केट में बेचा, और उस प्रोडक्शन को बेचने के बाद जो भी पैसा आया वो उसने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसलिए आप लास्ट में क्या बोल सकते हो कि जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में, फैक्टर इनकम में। इसीलिए हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसीलिए डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू हो सकता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लिख सकते हैं DI इक्वल टू DP अगर शॉर्ट में बोलें तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल इनकम। यानी अगर हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। तो इस चीज़ को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो अभी हमने पढ़ा कि हम डोमेस्टिक इनकम को क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम कभी भी डोमेस्टिक इनकम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम कहीं नेशनल इनकम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पे नेशनल प्रोडक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इनकम और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। ठीक है, क्यों हैं, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उस सब को कन्वर्ट कर दिया जाता है फैक्टर कॉस्ट में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या बोला है, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी अभी हमने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी GDP और NDP शॉर्ट में बोलें तो। अब
इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है जीडीपी में और एनडीपी में, यानी जी और एन के बीच, ग्रॉस और नेट के बीच डिफरेंस क्या होता है। देखो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि जो ग्रॉस वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूडेड है, इसमें कुछ ना कुछ मिक्स है। और ग्रॉस एक तरीके से बोल सकते हो आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू नेट। ठीक है, तो ग्रॉस में कोई चीज़ इंक्लूडेड रहती है। कौन सी चीज़ इंक्लूडेड रहती है, जो कि हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में क्या इंक्लूडेड रहता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है। और नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं रहता है। जो नेट है वो एक छोटा कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस में कोई चीज़ इंक्लूडेड है, वो कोई चीज़ क्या है, डेप्रिसिएशन, और नेट में कोई चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, ये जो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ना, इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे वो क्या है, आपको पता होगा ऑलरेडी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं उनको यूज़ करते करते, उनको कंज्यूम करते करते जो भी उनकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट आ जाता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसलिए अब कुछ फॉर्मूले बनते हैं इनसे कि अगर हम जीडीपी में से क्या माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या इंक्लूडेड है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी। ठीक है, और अगर आपको एनडीपी से जीडीपी निकालना हो तो आप क्या करोगे, देखो एनडीपी में क्या नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, तो आप डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, जो कि हमारा नेक्स्ट फॉर्मूले में बता रखा है कि एनडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस कर दें तो क्या हो जाता है, जीडीपी बन जाता है। तो हमेशा याद रखना ग्रॉस और नेट दोनों में किसका खेल है, डेप्रिसिएशन का खेल है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड है, ठीक है, और नेट में ऐड नहीं है। आप बोल सकते हो, क्रॉस कर सकते हो यहाँ पे कि नेट में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है और ग्रॉस में ऐड है। तो अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपको नेट से ग्रॉस में आना है तो आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो अब इससे क्या है, जो भी हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले पढ़े, इससे हमें और क्या पता चलता है कि अगर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनडीपी होता है तो हम और क्या बोल सकते हैं कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है, एनएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि अभी हमने बोला था कि जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हैं एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी, और एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू जीएनपी। यानी आपको मेनली यही याद रखना है कि अगर आपको ग्रॉस से नेट में आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको क्या पढ़ना है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस पे क्या रहता है और फैक्टर कॉस्ट पे क्या रहता है। तो इससे पहले आपको एक बार मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का मतलब पता करना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस को हम शॉर्ट में एमपी बोलते हैं और फैक्टर कॉस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं एफसी। देखो मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई भी चीज़ जो बेची है, ठीक है, मान लो जैसे एक पेन है, उस पेन को आपने मार्केट में 10 रुपीज़ का सोल्ड किया, तो मार्केट में उस चीज़ का कितना प्राइस हो गया, 10 रुपीज़। तो वो जो 10 रुपीज़ है वो आपका कहलाएगा मार्केट प्राइस। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो पेन है उसको बनने में जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगी थी वो 10 रुपीज़ नहीं लगी होगी, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली जो हमारे क्या बोलते हैं टैक्सेस हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं, जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी हो सकता है कि जो हमारा पेन है वो 6 रुपीज़ का बना हो, तो जो 6 रुपीज़ यानी जो उसको बनने में जो कॉस्ट आई है, प्रोडक्शन कॉस्ट या जो फैक्टर्स और प्रोडक्शन जो हैं आपने हायर किए उनको, उनकी जो कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट।
तो वो होगी 6 रुपीज़। तो MP और FC इसमें क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस जो है वो कब होता है ये भी अभी हम देखेंगे। तो आपको बस सिंपली ये देखना है कि MP का मतलब वो प्राइस जिस पे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल किया जाता है, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब वो प्राइस या आप बोल सकते हो वो अमाउंट जिस पे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होके या तैयार होके आपको मिलती है या आपके पास आती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट व्हेन एन इकोनॉमी इज़ टू सेक्टरियल इकोनॉमी। यानी अगर कोई भी इकोनॉमी जो है उसमें केवल 2 सेक्टर्स हैं, ठीक है, 2 सेक्टरल इकोनॉमी है, तो वहाँ पे MP में डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP, तो MP और FC में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं रहेगा ये भी हम देखेंगे, क्यों अंतर नहीं है, क्यों दोनों में डिफरेंस नहीं है, और 2 सेक्टरल इकोनॉमी क्या होती है ये भी हम देखेंगे। तो हमने जब 12 जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, शॉर्ट में लिखें तो H, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और लास्ट में क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। ये हमारे चारों सेक्टर होते हैं। तो अगर कोई भी जो इकोनॉमी है वो 2 सेक्टरल है, 2 सेक्टरल यानी वहाँ पे केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर हैं, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट नहीं है वहाँ पे, तो क्या होता है, हमारा जो हमारा मार्केट प्राइस है वो इक्वल रहता है फैक्टर कॉस्ट के। क्यों रहता है ये देख लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि 2 सेक्टरल इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स रहते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, यानी यहाँ पे कौन सा सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। तो जब किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर ना हो, यानी अगर आप अज्यूम करो कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ना हो, तो क्या आप जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम टैक्स किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को। तो जब गवर्नमेंट नहीं है इट मीन्स देयर आर नो टैक्सेस। उसके बाद आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हमें कुछ चीज़ों पे सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कराती है। तो अगर जब गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो हमें सब्सिडीज़ भी नहीं मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में या किसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं है इट मीन्स देयर आर नो सब्सिडीज़ एंड देयर आर नो टैक्सेस। ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब सब्सिडीज़ का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बहुत महंगी होती हैं जिसको कि हर एक पर्सन अचीव नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके प्राइसेस को कुछ कम करके और प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आपने देखा होगा गैस सिलेंडर पे हमेशा सब्सिडी मिलती है। ठीक है, क्रूड ऑयल वगैरह होता है, इन पे भी सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी होता है क्या कि किसी भी चीज़ के प्राइस को जब गवर्नमेंट कम कर देती है नॉर्मल पब्लिक के लिए, वो सब्सिडी कहलाती है। और टैक्सेस तो आपको पता होगा एक तरीके की इनकम होती है गवर्नमेंट के लिए। तो अगर यहाँ पे इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है इट मीन्स वहाँ पे ना तो सब्सिडी है और ना ही टैक्सेस हैं। तो अगर इकोनॉमी में सब्सिडीज़ और टैक्सेस ही नहीं हैं तो हमारा क्या होगा, जो मार्केट प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट की। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जब एग्जांपल लिया था कि एक पेन है उसको हम 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो उसका मार्केट प्राइस हो गया, लेकिन उसको बनने में कीमत कितनी आई, 6 रुपये। उसके बाद क्या होगा, उसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड हुए होंगे और उसके बाद 10 रुपये का वो हो गया। लेकिन अगर इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, टैक्सेस ही नहीं लग रहे, तो ऑब्वियसली ये जो 6 रुपीज़ है इतने का ही वो मार्केट में सेल हो जाएगा। यानी तब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट इंक्लूड होने लगती है, यानी वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज़ इंट्रोड्यूस टैक्सेस एंड सब्सिडीज स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल। यानी जब भी किसी इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो जाता है तो टैक्सेस और सब्सिडीज़ जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी वो भी इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब जब वो दोनों चीज़ें इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो जाती हैं, कौन कौन सी, सब्सिडीज़ और टैक्सेस, तो डिफरेंस आ जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, कैसे डिफरेंस आता है देख लेते हैं। टैक्सेस ऑन गुड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। सो टैक्सेस ऑन गुड्स
टेंड्स टू राइज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्रीजेस। यानी जब भी गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगता है तो सबको पता है कि जब भी टैक्स लगता है तो क्या होता है, मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था कि पेन जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 6 रुपीज़ थी, लेकिन ऑब्वियसली उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगा, इसीलिए उसकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है, टैक्स लगता है तो मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि टैक्स क्या करता है, किसी भी चीज़ की कीमत को, कॉस्ट को बढ़ा देता है। दूसरी तरफ अगर हम सब्सिडी की बात करें तो अगर किसी भी चीज़ पे सब्सिडी लगती है तो मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जैसे कि हम सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर की एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है उससे ज़्यादा हो सकता है नहीं, होती है, उससे ज़्यादा होती है जो कि आपको मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है, इसीलिए वो हमें सस्ते में मिल रहा है। तो सब्सिडी से जो हमारा मार्केट प्राइस है वो लो हो जाता है और टैक्सेस से मार्केट प्राइस हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है गवर्नमेंट का रोल फैक्टर कॉस्ट को और मार्केट प्राइस को डिफ्रेंशिएट करने में। तो अब क्या है, इन दोनों की जो डिफरेंसेस हैं, इन दोनों को एक जैसा करने के लिए क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की मार्केट प्राइस में से उसको डिडक्ट कर देते हैं। यानी एमपी में से हम जो टैक्सेस हैं उनको माइनस कर देते हैं और किसको प्लस कर देते हैं, सब्सिडी को प्लस कर देते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे सेकंड में बताया है कि वी ऐड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज़ टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी दोबारा देख लेते हैं कि एमपी में हम प्लस क्या कर देंगे, सब्सिडीज़, और माइनस क्या कर देंगे, टैक्सेस। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो एमपी और एफसी का जो डिफ्रेंसिएशन है वो पता चल जाएगा। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट रिलेट टू ईच अदर बाय दीज फॉर्मूलाज। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी अगर आप क्या कर रहे हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पे है, देखो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें मेनली किसको डील करना है, एमपी और एफसी को डील करना है। तो अगर आपको एमपी से कन्वर्ट करना है किसमें, एफसी में, तो आप क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे। यानी अगर आपको मार्केट प्राइस से कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो आप क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जो हमारे टैक्सेस हैं उनको हमने प्लस कर दिया जो कि अभी किया था, और सब्सिडीज़ को हमने माइनस कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करो और सब्सिडीज़ को माइनस कर दो उसमें से, तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाता है। तो अगर इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर दिया जाता है तो क्या निकल के आता है हमारा, एफसी। यानी अगर आपको एमपी को कन्वर्ट करना है किस में, एफसी में। ठीक है, देखो मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूडेड होता है, मैंने बताया था मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड रहते हैं और सब्सिडी, दोनों चीज़ इंक्लूडेड हैं। और टैक्स और सब्सिडी को कन्वर्ट करके हमने क्या निकाला, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यानी आप बोल सकते हो कि मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूडेड रहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड रहते हैं। तो जब भी आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, और जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट से कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं होते तो आपको प्लस करने पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसलिए अगला जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी अगर आपको मार्केट प्राइस में से मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं कि आज हमने मेनली दो चीज़ें पढ़ी जो हमें आगे यूज़ आने वाली हैं। सबसे पहले कि ग्रॉस को जब हमें नेट में, यानी ग्रॉस और नेट के बारे में पढ़ा था, तो ग्रॉस को जब हमें नेट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं,
माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐड रहता है ग्रॉस में, और जब हमें नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है, जो कि हमें आगे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब नीड पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, मार्केट प्राइस की और फैक्टर कॉस्ट की, एमपी और एफसी। तो मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूडेड रहता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं, शॉर्ट में लिख देती हूँ, और एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं रहते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। तो जब भी आपको क्या करना है, एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और जब भी आपको एफसी से एमपी में कन्वर्ट करना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यही इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए। सो अब हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आई हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।